भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलं भवतु सर्वमङ्गलम्। पूरा होशवास के साथ सांस आ रहा है। सो सतोपस्थिति मतलब सांस जा रहा है तो कैसा जा रहा है उस पर ध्यान लगा के करना है। दीर्घं व अस्य संतो दीर्घं अस्ति, दीर्घं व पश्य संतो दीर्घं पश्यामि। दीर्घ मतलब लंबा सांस आ रहा है तो लंबा, छोटा सांस आ रहा है तो छोटा, आ रहा जा रहा है उसके ऊपर ध्यान लगा के बैठो तो धीरे धीरे मन जो है शुद्ध पवित्र होकर के आपको प्रशुद्धि का आभास होगा। अंदर से एक शांत ऐसा वातावरण ऐसा लगेगा। तो जब तक ना आता है उस पर ज्यादा अभिनिवेश भी नहीं होना चाहिए। अभिनिवेश मतलब आसक्ति तृष्णा नहीं होना चाहिए। जैसा है वैसा करके मन को लगा कर घूम लगाना चाहिए होता है। कई लोग बहुत अजीब है ना, मानव मनुष्य बहुत अजीब लगता है मेरे को कभी कभी। हम लोग क्या सौभाग्यशाली कहें कि क्या है, जिंदगी भर पढ़ने का मौका मिला, वो भी संगीत का सुम। महाभारत भी पढ़ा, रामायण भी पढ़ा, शिव पुराण भी पढ़ा, बनारस में रहते थे 14 साल, सब कुछ पढ़ा, संस्कृत बोलना आया, संस्कृत में बात करते थे, सब सीखा पढ़ा लिखा। फिर दंपत का पाठ किया तो बुद्ध अमृतवाणी पता लगा तो पता लगे थे वाह कुछ पूर्व जन्म में अच्छा कार्य किया हुआ, इसके फलस्वरूप आज कुछ ज्ञान हासिल हुआ, कुछ खुद को पता लगता है ना। और यहाँ हमारे यहाँ क्या चलता है कि धर्म को दम को गहराई से नहीं पढ़ा, उसको पर्याप्ति नहीं किया ना, पर्याप्त मात्रा में ज्ञान को हासिल नहीं किया, पर्याप्ति नहीं है। तो पर्याप्ति नहीं होने पर गलत फहमियां जो नहीं चाहिए होता है, हमको जरूरत ही नहीं है गलत फहमी का। हम तो निम्मा वाले हैं, हम तो तमडिन का नाक लगाने वाले हैं, तमडिन ही है सब कुछ, बाकी दंपत दुपत हम नहीं जानते, ऐसा बोले वहां भी देखा मैंने सोचा यार अरे कैसे समझाएं इन लोगों को, समझा ही नहीं सकता मैं, क्या करूं जब कर्म ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है। कोई कहता है कि हमारा हितम ये है, हमारा मंत्र ये है, हम ये जब करते हैं ये तब करते हैं। कोई भी संप्रदाय में हम निम्मा पाए, हम गेलुप पाए, हम कजू पाए, हम साक्या पाए, ये तो थेरावादी में नीचे है, महायान वाले बड़े हैं, वज्र जो नहीं चाहिए बात उसको ला रहे। धर्म को किसी ने समझा नहीं, बहुत अजीब लगता है। यहाँ भी कई लामा जी लोग होंगे रिवासल में, मुझे पता है, उनका मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ। सोच रहे यार क्या करना, अच्छा थोड़ी है, वो तो ना बने के बारे में बोल रहे हैं, ना कुछ नहीं बोल रहा है, सेम बोल के बैठ रहे हैं, वो अच्छा नहीं है ऐसा समझने वाले होता है। लेकिन उनको कैसा समझाए, बुद्धि इतना है ना, तो नहीं समझे तो हमारा कसूर नहीं है ना। जो क्रोध वक्त है, क्रोध रोशन खबलिंग, रोशन हम लोग बहुत गुस्सा होकर के हुए ना, उसका एक चैप्टर है दंपत में, उसका एक गाथा करके छोड़ दूंगा ताकि आगे के लिए टेंडर बन जाएगी, उसे जाना है आगे, इसलिए वहाँ छोड़ा हुआ जैसा ना, रास्ता दरवाजा खोल के रखता हूँ ये क्रोध वक्त का। तो इसके बाद आगे का प्रोसेस मौलम बिक्र के बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये क्रोध वक्त का पहला गाथा और पूरे दंपत का 221वां में पहुंचा सिर्फ अभी तक, 423 में 221वां गाथा में है। क्रोधं जहे विपद जहे मानं संयोजनम सप्मतिक में तन्नाम रूपमस्मि असज्जमानं अकिंचनं नानुपतन्ति दुःखा बोलते हैं। बहुत क्रोध से क्या नुकसान होता है यहाँ आप उसको पता लगेगा। हमारे सेंस के अंदर गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है पहले मन में, फिर मन बहुत गुस्सा आया, कई बार ऐसा होता है कि बहुत गुस्सा होता है, नहीं बोलूंगा चुपचाप, फिर पचा नहीं बोलता, बस फायर किया तो ऐसा फायर कहते थे कि जिंदगी भर उसके साथ दुश्मनी मोल लेता है, बातचीत बंद हो जाता है। ऐसा गुस्सा बहुत खराब होता है। गुस्सा जरूरत से ज्यादा नहीं करने का, उस बारे में ये गाथा का मैं पारायण कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब बोटी भाषा में थोवा पंक्षिंग जल रब्तु पंग रब्तु जोरवा कुन्ने रिंदु गल मिंगदम सुगला मशेंचियम में तुंगल नमनी जैसु वक में जुर्र बोलते, बक में जुर्र बोलते हैं। ये जो है गाथा जो है तथागत सम्यक संबुद्ध में जब अपने क्या कहते हैं वहाँ कपिल वस्तु में थे, कपिल वस्तु जानते हैं ना, जहाँ पर शाक्य राजघराने का राजधानी हुआ करता था, महाराज शुद्धोधन का राजधानी हुआ करता था, उसको शाक्य डोंगछर बोलते हैं और सेरचे डोंगछर बोलते हैं। कपिल वस्तु में एक क्या कहते हैं मर्मो बोल के, मर्मो को हिंदी में रोहिणी, एक लड़की है, उस रोहिणी को केंद्र बिंदु करते हुए तथागत ने बताया था यह है।
तो कहते हैं कि इसका हिंदी में अर्थ क्या है, क्रोध को छोड़ दें। क्रोध को छोड़ना चाहिए। क्रोध तो अग्नि की तरह, कहीं आपने तंदूर रखा हुआ है, उस स्टोर के अंदर आग लग जाएगी तो पूरा स्वाहा हो जाएगा ना। उसी तरह हमने बड़ा मुश्किल से कुछ पुण्य कमाया होता है जिंदगी में, कुछ शरीर से पुण्य कमाया होता है, छक छम्मे वगैरह लगा के, दान वगैरह दे के शरीर का पुण्य होता है, वाणी से किसी को बहुत अच्छा सुझाव दिया होता है, उपदेश दिया होता है, उससे लोगों का कल्याण होता है, और मन के अंदर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत सबके साथ बांट करके इस तरह से पुण्य अर्जित किया होता है। उस तरह से पुण्य अर्जित किया होता है। एक दिन कुछ हुआ, बहुत गुस्सा आया, इतना गाली गलौज किया, उसके ऊपर तो पत्थर लाठी फेंक करके जितना भी आप जो पुण्य किया था ना वो सब जल के राख हो जाता है, खत्म हो जाता है जो पुण्य किया। इतना बेकार होता है क्रोध करना। क्रोध के कारण ही घर बिगड़ जाता है, आप तो सब जानते हैं। बोधी चिकना तंगमा नार तंगमा किम से स्वाशित दियो मधुआ कि मोशन सब जगह पे मसी नार छेंबो दांग देनी चिकवा जाना थंबा छंबा में बचा के तो, इसलिए शतम तवे दिपा में बोलते हैं ना, क्रोध के समान पाप नहीं है। क्रोध की अग्नि नियंजी छोला तो छुत्रा लियो ढाई छोला शतम में तरंबर लंगुर जे बीच तिमो मुन्नाचन फैल पोवा जैसे लगले ही बोलते, जैसे लाले में क्रोध की अग्नि से सब कुछ पुण्य भस्म हो जाता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए, ये बोलते हैं। ये है ठोआपंग बोलते हैं, क्रोध को छोड़ दे। क्रोध छुड़ेगा तो अभिमान खुद जुट जाता है। अभिमान वर्गल मैं ही बड़ा हूं बोला, वो अभिमान को भी त्याग करें। सभी बंधनों से पार हो जाकर जो नाम रूप है उसमें आसक्त ना हो जाए। नाम रूप किसे कहते हैं? नाम मन से संबंध है, रूप जो है हमारा शरीर है, हमारे शरीर के प्रति आसक्ति है, जिम्पा है, गलत है। शरीर तो खत्म होने वाला है, लाना चाहिए, धोना चाहिए, इसका रक्षा करना चाहिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, लेकिन ये कभी नहीं मरना है। शरीर तो बहुत मजबूत है, कठोर है, समझ के बैठेगा तो मरते समय बहुत दुख हो जाता है ना। तो शरीर तो खत्म होने वाला है, पहले से अभ्यास होना चाहिए। इसलिए रूप के प्रति ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। नाम के प्रति मतलब हमारा जो फीलिंग्स होता है, फीलिंग्स मतलब हमारे अंदर छोरवा जो आता है, उसमें भी आसक्ति नहीं होता है। परसेप्शन होता है, ये लाल है, पीला है, अच्छा है, बुरा है, उसमें भी ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। हमारे मन के अंदर एक संस्कार होता है, उस संस्कार के प्रति भी आसक्ति नहीं होना चाहिए, और मन के प्रति भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए नाम रूप कहते थे पुराने समय में। नाम का मतलब जो चित्त से संबंधित विचारधारा है, रूप का मतलब शरीर अपने आप से जो मांस हड्डी का बना है, इसके प्रति परित्याग करना चाहिए। आसक्ति, जरूरत से ज्यादा आसक्ति परित्याग करना चाहिए, तो दुख उसका पीछा नहीं करेगा। तो इस तरह से मतलब क्रोध छोड़ना चाहिए, अभिमान छोड़ना चाहिए, आसक्ति तृष्णा छोड़ना चाहिए, तो उसका दुख पीछा क्या कहते हैं नहीं करेगा। क्योंकि दुख का कारण ये आसक्ति है, ज्यादा बहुत जिम्बा है ना, तो इसलिए जिम्बा नहीं करना बोल के कई बार बताया ना मैंने। जिसके अंदर जिम्बा नहीं होता है, छस करता है तो असली छस हो जाता है। बहुत ज्यादा जिम्बा है, छस कर रहा है तो कर रहा है जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में छस नहीं होता है। तो ये समझना चाहिए। तो इसके बारे में एक अठ कथा है, तो इस अठ कथा को कर करके दंपत यहाँ पर छोड़ना है। उसके बाद मोलम के बारे में बताता हूँ। एक समय की बात है, एक भिक्षु थे। भगवान बुद्ध के कई शिष्य थे ना, जैसे शारिपुत्र, महामत कल्याण, महाकाश्यप, सुबोधि, रज्वर और क्या कहते हैं अनिरुद्ध भिक्षु थे। वो भगवान बुद्ध के फैमिली से संबंध रखते थे, शाक्य घराने के। वो भिक्षु बन गए थे, स्थाविर थे, आचार्य थे, साधक थे। वो एक दिन कपिलवस्तु पहुंचे। कपिलवस्तु जब वो पहुंचते हैं तो गेलोंग, संगेश का भाई जैसा लगता था रिश्तेदार में, लेकिन गेलोंग है, उसको भोटी भाषा में मंगा कहते हैं, नेतन मंगा बोलते हैं, नेतन मंगा, स्थाविर अनिरुद्ध। वो वहाँ गए, तो वहाँ जैसे पहुंचे तो लोगों को खबर मिला, आसपास के सब रिश्तेदार लोग उनसे मिलने आए, जलखा करने आए। तो जलखा करके सब लोग आए, काफी भीड़ जमा हो गया। फिर उसमें मंगा जो अनिरुद्ध जो बंते जी थे, उन्होंने देखा कि उनका बहन नहीं हुआ। क्या हो गया, बहन क्यों नहीं आई? बहन का नाम था रोहिणी। रोहिणी वहाँ नहीं थी, कहाँ है? फिर रिश्तेदारों से पूछा बहन कहाँ है? रोहिणी नहीं दिख रही, कहाँ है? फिर लोगों ने कहा कि उसको कुष्ठ रोग हो गया है, कोड़ तुचिस, कोरोना सातुचिस, कोड़ी बोलते हैं ना, कोड़, झेने आ गया उसका, पूरा उंगली पिघल रहा है, पूरा शरीर में ऐसा है। बोला बनते बोलते थे आप किसी मॉन्क को ना, बनते बहन का बुरा हाल है, उसको तो कोड़ का रोग लगा है,
इसलिए दिन भर वो अपने जो है चेहरा को ढक कर रहती है, तो यहाँ इसीलिए नहीं आई है। तो कौन हुआ तो क्या हुआ, हमारे साथ मिलने तो आ सकते हैं ना। हमने कहा है कि कोढ़ी लोग हमसे नहीं मिलते हैं, जाओ बुला के लाओ, जाओ बुला के लाओ। बड़ा ज़बरदस्त करके रोहिणी को बुला के लाया। रोहिणी आती है अपने भाई के पास भी अपने मुंह छुपाती है, क्योंकि मुंह दिखाने लायक नहीं था, पूरा चरम रोग से ग्रसित था, कोढ़ के रोग से ग्रसित था। तो बोला कि अनिरुद्ध ने भाई ने, बहन अपना चेहरा खोलो क्या है, फिर देखते हैं कि सही में बहुत कोढ़ था। तो उस समय अनिरुद्ध कहते हैं कि तेरे को इस तरह से कोढ़ का रोग है तो तू पुण्य क्यों नहीं करती है, कोई पुण्य कमा, तू स्वयं साक्षी कर, पुण्य कर, कोई छस कर, पुण्य कर। फिर उन्होंने बताया कि भगवान के लिए एक साधना भवन बना, जहां पर बैठ करके लोग होम लगा सकते हैं, ऐसा एक भवन का निर्माण कर, साधन बना एक, जहां पर केवल लोग उपासक उपासिकाएं गृहस्थ लोग जो शाक्यमुनि बुद्ध के अनुयायी हैं वो आकर के साधना कर सके। ऐसा अपना उस पुण्य के फल से तो निश्चित रूप से ठीक हो सकती है, लेकिन शुद्ध मन से कर। तो बहन कहती है मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, मैं कैसा कर सकता हूँ भाई, बराते मैं कैसा कर सकता हूँ। बोला नहीं कर सकता हूँ। कर सकते है तू, तेरे पास जो अपने हमारे माता पिता और रिश्तेदारों ने जो आभूषण दिया है, जो आभूषण दिया है तेरे लिए, जो अलंकार दिया है, जो आभूषण दिया है उसको बेच दे, उससे धन आएगा, उससे तू बना ले आसनशाला, साधकशाला। फिर उसके बाद फिर रोहिणी रोती हुई कहती है बराते बना तो पैसा तो आएगा, लेकिन कौन बनाएगा, मेरे को सेवा कौन करे। उस समय फिर अनुरूप बनते कहते हैं सबसे, देखो मेरे सगे संबंधियों, कृपा करके बहन जो यहाँ पर जो साधकों के लिए मेडिटेशन करने के लिए जो हॉल बनाएगा, उस समय आप लोग सबको सहयोग करना है। सब ने बनते हम सब करेंगे बोल के ऐसा कहते हैं। फिर अनुरुद्ध खुश हो जाते हैं, साधु साधु साधु, ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो फिर बनते खुद कहते हैं, बनते का मतलब वो गेलोंग बनते बोलते थे उस समय, छस के अंदर चुम्पा बोलते हैं, चुम्पा जिसने शील का पालन किया हो, सुठिन का पालन किया हो, उसको बनते बोलते थे, चुम्पा बोलते थे। फिर बनते ने कहा, अनिरुद्ध गेलोंग जी ने कहा, भिक्षु ने कहा, जब तक ये आसनशाला पूरा नहीं होता है मैं भी यहाँ रहूंगा, तब तक आप लोग करो। तो फिर अपनी बहन को भी कहा तू भी कुछ सेवा कर, यहाँ सेवा धम्म सेवा कर, धर्म का सेवा कर, गेलोंग लोग के लिए जो तू आसनशाला उसमें भी तू गेलोंग लोगों के लिए जो जितना भी बनते साधक है उनके लिए भोजन का व्यवस्था कर। और हुआ तो क्या हुआ, ये संक्रमित रोग नहीं है, तू बस वो कर बोल के ऐसा करके वो सत्य क्रिया करके बहन को भी काम में लगा देते हैं। काम में लगा करके बाद में आसनशाला तैयार हो जाता है, जो दम्भ हॉल है, छस करने का जो लगाएंगे वो तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद फिर उसके बाद बुद्ध शाक्यमुनि को बुलाते हैं, आजकल की भाषा में उद्घाटन बोला जाए, प्राण प्रतिष्ठान बोला, प्रतिष्ठाओं का था मतलब प्रतिष्ठान किया जाए, ओपनिंग सेरेमनी बताया जाए, उसके लिए तथागत सम्बुद्ध को आमंत्रण किया, आमंत्रण लेटर भेजा, निमंत्रण लेटर भेजा, मतलब क्या कहते हैं उसको, वो भेजा, इनविटेशन लेटर भेजा। फिर बुद्ध मुस्कुरा करके अपनाते थे, तो बुद्ध के साथ पूरा भिक्षु लोग आ गए, संघ लोग आ करके सब उस आश्रमशाला में बैठ करके प्राण प्रतिष्ठा जैसा हो जाता है। फिर वहाँ भोजन दान होता है, तो उस समय भोजन दान किए करके फिर ये मूल रूप से इसमें किसका पुण्य है बोल के भगवान बताते हैं। फिर तो अनुरुद्ध बताते हैं ये मेरी बहन रोहिणी का पुण्य है, उसके दान से ये सब बना है। फिर भगवान कहते हैं कहाँ है रोहिणी कहाँ है, आपका बहन कहाँ है, बुलाओ, पुण्य अनुमोदन करना है, सत्य क्रिया करना है। कुछ दान देते थे तो उस समय गेलोंग संघर्ष के साथ भगवान के साथ बैठ करके जो यजमान थे उसके फायदे के लिए और समस्त प्राणियों की भलाई के लिए अनुमोदन करते थे, मुआ लगाते थे, मैत्री भावना करते थे। तो रोहिणी फिर नहीं, लेकिन पहले से बहुत ठीक हो गई हो। वो जब से आसनशाला बनाया ना, काफी 50% से ज्यादा रिकवर हो गई कोर्ट रोड से। फिर कहा है, फिर वो चेहरा ढक के बैठी है, फिर भगवान बुला रहे हैं, तो फिर गई वहां पर जाकर के वो ढक के बैठा है। फिर भगवान कहते हैं देखो अब तुम ठीक हो जाओगी, तुमने ऐसा पुण्य किया है, शुद्ध मन से बहुत अच्छा कार्य किया है, इस कार्य की शुद्धता से मैं मैत्री भावना करता हूँ
सत्य क्रिया करता हूँ, तुम्हारी श्रद्धा और मेरा करुणा के मेल से जो है तुम ठीक हो जाओगी। वो ठीक होती गई, ठीक होती गई, ठीक होती गई। ठीक होने के बाद जो है बहुत खुश होगी और भगवान को 3 बार नमस्कार करके उसका जो कोढ़ का रोग था वो खत्म हो गया। कोढ़ का रोग खत्म है। फिर वहाँ भूत बोलते हैं, असली जो कहानी जो यहाँ बोलते हैं, रोहिणी तुझे पता है तेरे को ये कोढ़ रोग कैसा लगा? ये कोढ़ का जो रोग जो है, कुष्ठ रोग जो है, ये कैसा लगा तुझे पता है? नहीं भगवान समझा दिए, समझाइए। पूर्व जन्म में सुन रोहिणी, सुन, पूर्व जन्म में तुम जो है वाराणसी के राजा के राजमहिषी थी। राजमहिषी मतलब पट रानी थी, रानी थी, सीधा सीधा बोले तो उस महाराज की रानी थी। वो महाराज जो है स्वभाव से तो अच्छे थे, लेकिन दुर्भाग्य से एक नर्तकी, नाचने वाली, बहुत सुंदर नाचने वाली के ऊपर नजर लगा के बैठा हुआ था वो राजा नजर लगा के हुआ बैठा था, नजर लगाया हुआ बैठा था। तो उस समय तुमने उसे देख लिया, तुम तो रानी थी खास उसके, तो तुम्हारे के अंदर क्रोध पैदा हो गया, ईर्ष्या पैदा हो गया कि मेरा पति जो है नर्तकी के साथ जा रहा है। फिर तुम्हारे से क्रोध और ईर्ष्या, थड़क बोलते हैं ना, थड़क, और जो घर जो है, जो गुस्सा की भावना जो है वो शांत नहीं हो गई। तो तुमने बदला लेने के लिए सोचा उस नर्तकी से, क्योंकि महाराज का उसके साथ संबंध जैसा दिख रहा था, हो या ना हो दिख रहा था। उस समय तुमने क्या किया पता है रोहिणी? तुमने एक ऐसा जहर पैदा किया जो परफ्यूम जैसा होता है, जिसको शरीर में लगते पूरा खारिश खुजली होता है, पूरा जलन होता है। तो उसके शरीर में तुमने उसको लगाया था। ना केवल तुमने उसके शरीर पर यह खाद खुजली वाला दवाई लगाया, उसके बिस्तर में पूरा तुमने वो छिड़का के रखा था। जब वो नर्तकी तुमने छिटकाया तो उसको बहुत परेशानी हुई, कोढ़ के रोग की तरह बहुत परेशानी, पूरा क्रोध करके शरीर का चमड़ा तक उतर आया था उसका, उस नर्तकी का। वो तो क्या, फिर जब वो बिस्तर में जाती है, सहन नहीं कर सका ना, बहुत ज्यादा दुख तक गई। तो वहां पर पहले से तुमने उससे ज्यादा छिड़काया था, फिर वहां वो जो है खारिश खुजली के अंदर वो करके वो मर गई थी तुम्हारे कारण, तुम्हारे गुस्सा के कारण, तुम्हारी ईर्ष्या के कारण। उसी के फल के रूप में अभी तुझे ये हुआ है। अभी तुम कोढ़ी इसलिए हुआ है, इसलिए ये हुआ। तो इसलिए कर्म फल नहीं छोड़ता है ना। तो यहाँ से ये क्या मिलता है हम लोग को? क्रोध नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत होता है संसार में, कुछ दिन के बाद भूल गए तो फिर भी अच्छा है। नहीं भूल करके जिंदगी भर उसके बदला में चुगली करते जा, कटौर करते जा। चुल शन्नो गजाऊ भाषा नियम नहीं, चुल शन्नो शिवदिन भी चुलन शन्नो, उसके घर में ये हो जा वो हो जा, और गुस्से की भावना, शायद छोटा सा कुछ हुआ होगा गलती, और खूब ज्यादा क्रोध से के साथ उल्टा फुल्टा करके बाद में सब वापस आ जाता है घर में, देखा होगा आपने। तो इसलिए क्रोध नहीं करने का, क्रोध नहीं करना क्या है। तो इस साल जो है दंपत में यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ये क्रोध का पद यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, ये है। फिर अगले साल हम लोग थोड़ा ज्यादा चलाएंगे। विदेश में ये बताना चाहता था कि हम लोग मलम लगाते हैं, मलम लगाते समय पुराने प्राचीन भाषा में इसको मिथ्या भावना कहते थे। फिर बाद में जो है जितने भी संगीत के अनुयायी थे, विद्वान हो या साधक साधिका हैं, उसको मोह बता दिया। तो मोह को संस्कृत में परिणाम ना कहते हैं। मोह का मतलब वही मिथ्या भाव नहीं होता है। जो पुण्य अर्जित किया है, जो सनम हम साक्षी किया है, पुण्य अर्जित किया है, उस पुण्य से सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो बोल के, सबके सुख के लिए अपने पुण्य को समर्पित कर देना, वो मोह होता है। फिर धम गाँव लन्ना छोसु का वेंटेसे लन्ना धम मराव के होता है मनी सेमचेन थम चे चेन फन गैस नो होने सुतले शुद्ध सेंस लन्ना तंग हो तो पंगवाला शुद्ध मन से जो पुण्य हमने अर्जित किया होगा, शरीर से, वाणी से, मन से ना, उसका जब हम लोग वो क्या कहते हैं, वितरण करते हैं सब प्राणियों के भलाई के लिए, उसको मोह बोलते हैं। ठीक वही अर्थ मिथ्या भावना में है, लेकिन उसके लिए खुद कुछ किया होना चाहिए, खुद छोस किया होना चाहिए, तभी तो मिथ्या करोगे। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं तो क्या मिथ्या होगा वहाँ, कैसा हम लोग मलम लगा सकते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ, छोस जो भी करेंगे तो पहले मन साफ सुथरा, खासकर छोसु का उन्लाने रंग सन बारी दम गैलिक्सा ठिलन माली के मौसम गर्जियन कुरिन सेन ठिलन माली यमपति सिल्मा
कंजूर सिल्मा तक छक छमे मरमे कोरा घोमशन मा ठिलम मानी सेम साप ज्ञानिक साप सेम साप नीमा तंगमा तो करे मुआ मुलम शरीर मुआ मुलम हाजिशो है उसरा गिटाओं का ताजिस नीचे ये बहुत जरूरी है नरम सो मुआ मुलम कतु जम नयन सेम एबो बगरे सेम zango सेम नमोला जमचु की सेम 나랑이 바마 마인바기 샘젠 탐지 치당네 참마 아마인 삼야기 꼴롱지 켈지네 이니 샘젠 탐지라 펜바라 조치 सिने सब वितरित करना चाहिए वो पुण्य होता है उसको मुआ कहते हैं जो भी पुण्य किया शरीर से मन से वाणी से जो पुण्य किया है उसको जब मुआमलम करते हैं तो मुआमलम है कल किसी ने ऑनलाइन के व्हाट्सएप में लिखा था चंद्र कीर्ति है कहाँ के है मुझे पता नहीं लगा शायद किन्नौर के हैं गुरुजी बहुत धन्यवाद आपने प्रवचन बहुत अच्छा किया सब बहुत अच्छा लग रहा है आप बहुत कल्याण कर कुछ ऐसा मेरा प्रशंसा कर रहे थे तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये मुआमलम जो है क्या हिंदी में नहीं कर सकते हैं वो कि ऐसा मेरे से प्रश्न पूछा है इसमें है व्हाट्सएप में मैंने बताया उन बंधु को चंद्रकीर्ति जी को कल मैं बताऊंगा शायद अभी आप देख रहे हो सकते हैं मुआमलम हिंदी में क्यों नहीं कर सकते हैं अगर आपको भोटी भाषा पढ़ना नहीं आता तो कोई बात नहीं पाली नहीं आता तो कोई बात नहीं संस्कृत नहीं तो कोई बात नहीं बस सामान्य तौर से मुंह से आप कुछ कहना चाहते हैं कि जगत के सभी प्राणी जो है सुखी रहे कोई भी दुखी ना हो मरे हुए आत्माओं की आत्मा में शांति मिले जिंदा लोगों का स्वास्थ्य जो है हमेशा तंदुरुस्त रहे भूखे को भोजन मिले निर्वस्त्र को वस्त्र मिले प्यासे को पानी मिले जितने भी संसार के प्राणी हैं उन प्राणियों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उनके रोजमर्रा के लिए जीवन विज्ञापन करने के लिए वो सब पुण्य से सबकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति हो जाए सभी सुखी रहे कोई भी दुखी नहीं रहे जैसे पहले के बुद्ध ने प्रार्थना किया था सब प्राणियों के सुख के लिए जैसे अभी के बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध ने किए हैं और भविष्य के बुद्ध मैत्रेय जी करेंगे इसी तरह बोधिसत्व अरहत जितने भी संत पुरुषों ने लोक कल्याण के लिए इस तरह से लोक सुखी के लिए और दुख से दूर करने के लिए जो इच्छाएं अपने मन से शुद्ध मन से प्रकट किया है वैसे मुझ में जागे मानवता की जागृति हो भाई बंधुता बने रहे विश्व में शांति स्थापित हो ये मल्लम है अब चंद्रकीर्ति जी आप देख रहे होंगे तो ऐसा आप हिंदी में बोल करके मल्लम कर सकते हैं मल्लम जो है मन का भाव है शब्दों में भी उस तरह से मिठास होना चाहिए उस तरह से भाव होना चाहिए मल्लम हो जाता है अगर आपको पढ़ने आता है तो अच्छा है ना भी पढ़ना आए तो इस तरह से किन्नौरी भाषा में भी कर सकते हैं जो अभी मैं बोला है आपका जो भाषा है उसमें कर सकते हैं मल्लम यही होता है मल्लम का खासकर शुद्ध मन से जुड़ा होना चाहिए भाषा जो भी बोलो मल्लम ही होता है मोनलम मोम्बा मतलब सेम में विचार ला करके लोगों के लिए सुखी की भावना सेम आते हैं मन समता मन और मन मतलब सेम से संबंध है मन का इच्छा जाहिर करना कि सबका कल्याण हो सबका भलाई हो तो इस तरह से जो भी पुण्य अर्जित किया होता है सबको बांटना चाहिए पता लगा ना मनीषन क्या मोलम कैमरानीमा धम क्या हम लोग आप बोलना जानते हैं परशे लमसल जानते हैं संबलन समझौते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं जान रहा हूँ वो नहीं जान रहा हूँ कि हंसो मत दूसरों के पीछे जान लिया तो जान लिया उतना ही उसके साथ भाव जुड़ना चाहिए मन में जो होता है ना जो बातें मन में होना चाहिए मन में करुणा होना चाहिए करुणा दया को कहते हैं पुराने भाषा में करुणा कहते थे तो कंपैशन होना चाहिए और मैत्री भाव में प्रेम होना चाहिए लविंग काइंडनेस होना चाहिए सबके ऊपर लविंग काइंडनेस का बर्ताव होना चाहिए तो उपेक्षा की भावना होनी चाहिए कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं गोरे नहीं काले नहीं प्राणी तो प्राणी है कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि जो सुख नहीं चाहता हो कोंकणी से लेकर के हमारे भाषा में कोंकणी बोलते हैं चींटी को कोंकणी थोड़ा हाथी थिंग्स समझन हाथ निमाली सुखाई गैस तो कम गैस समझे हाथी में से तो होदे मलम शरीरन कोंकणी में थोड़ा कोंकणी भाषा में सिगित तो बारी हम निच तंग में मोद होदो थोड़ा से तेरा तेक समझन दो दोटो निमाली राक्षस निमाली शुना निमाली मी निमाली शु निमाली से तो मलको से नि फन गैस सिनो देवादो होने मोवालन गैस तस्को मो ब्रापम भारी दंबत जुसेली दंबतो आइसेली दंबतो
बारदोशम ने दाम पतो आइस तरह में दाम परा दो होने मोलम जो मोलम लगाते समय चींटी से लेकर के हाथी तक, चींटी से भी कई सूक्ष्म जो जीव हैं, मतलब चाहे जल के हैं, थल के हैं, आकाश के हैं, जब ये सबका कल्याण हो जाए, सबका भलाई हो जाए, जो जो उनके मन में शांति पहुंचाने वाला जो कारण है, प्रत्यय है, सब उनको मिले बोलकर के वहां मलम लगाना चाहिए। पहले के संगस ने ऐसे ही हुआ किया, अभी भी संगस ने ऐसे ही हुआ, बाद के संगस होता है, सबका एक उद्देश्य होता है, उद्देश्य केवल प्राणिमात्र के भलाई के लिए, सिमजन थमचे को प्रेम पक्ष करने के लिए, उनके कल्याण के लिए। तो यह ध्यान रखना है, क्योंकि आज लास्ट दिन है ना, मुआमलत का दिन है। वही मेत्ता भावना होता है। अब किसी बंधु ने पूछा कि मोआ और मोलम में क्या फर्क है? मोआ तो चलो मैत्री भावना है, परिणाम है, मोलम क्या होता है? मोलम मतलब हमारे अंदर कई तरह की समस्याएं होती है, कई प्रकार की बाधाएं होती है, मानसिक बाधाएं, विघ्न बाधाएं, सम मासुकांग, सम सुखम अनाप शनाप, कुछ अनबैलेंसिंग जैसा मन के अंदर होने तो फिर उसके बाद शरीर में नाना प्रकार के रोग, कहीं किसी का क्या दर्द, किसी का क्या दर्द, सुखम तो नहीं में शरीर से और मन से हम लोग पूरा ग्रसित हैं, दुख से ग्रसित हैं। तो उस ग्रसित अवस्था में हम चाहते हैं कि किसी के शरण में जा करके इस दुख जो है, इस दुख से निकल जाए, इससे निष्कासित हो सके हम लोग, ऐसा हमारा भावना होता है। इस तरह के भावना के लिए मोलम लगाते हैं हम लोग, प्रणिधान बोलते हैं उसको। आजकल प्रणिधान बोल के लोगों को समझ में ही नहीं आएगा। मोलम इच्छाओं की पूर्ति, इच्छा अच्छा होना चाहिए, अच्छा इच्छाओं की पूर्ति के लिए। जैसे घर में कुछ बरकत नहीं है, कोई पोता पोती नहीं है, कुछ नहीं है, उसी तरह संसार में कई लोगों का उसी तरह ही क्या कहते हैं, विघ्न बाधाएं होती है, कुछ पूर्ति नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मन भी से नहीं। इसलिए मरने के बाद कहाँ पहुँचे, ये पहुँचे, मरने के बाद सुगति मिले, इस जीवन में भी सुख शांति मिले। तो इसलिए हम लोग, हमको शरण जाने का एक क्या चाहिए होता है, क्या जो हमें बचा सके, रक्षा चाहिए, ऐसा है। तो जब ने दम्भा बोल करके कौनचक सुन में बुद्ध रतन, धम्म रतन और संग रतन, उनके प्रति क्या कहते हैं, जो अकृत्रिम श्रद्धा को लेकर के, श्रद्धा ऐसी श्रद्धा, सही में आपके अंदर श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अनुसार आंखों से आंसू आ जाता है, शरीर के जो रोम रोमांचित हो जाता है, इस तरह से श्रद्धा आ जाती है। कल परसों मैं एक गाथा बोलने जा रहा था, रोने जैसा कर रहा था ना, मैंने अपने आप को रोका, क्योंकि उस गाथा से ही हमको बहुत प्रेरणा मिलता है ना। तो छोस का थप्पा आ जाता है। तो ये आपने देखा होगा, परम पावन दलाई लामा जी भी कभी आंसू बहाते हैं, बाहर थे, एक बार मैंने देखा था। क्यों? वो श्रद्धा आता है ना, आंखों से आंसू आ जाता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है। वो जिंदा नहीं है, श्रद्धा से खुद ही आ जाता है। वो मेरे को बहुत आता है, कभी कभी आ जाता है। आप लोगों ने पहले मेरा प्रवचन बहुत सुना है, उस समय देखा है, खासकर माँ वगैरह के बारे में बात होती है तो बहुत आता है ऐसा। तो कहने का मतलब है कि जो इच्छा पूर्ति करने के लिए ये भी पूरा हो, वह भी क्या अपने को जो संतुष्ट जैसे इस जीवन में भी सुखी मिले, अगले मरने के बाद भी सुखी मिले। तो इस तरह से हम लोग प्रार्थनाएं जो करते हैं ना, उसको मोलम बोलते हैं। लेकिन वही बात, मोलम वैसा नहीं लगता है। उस मोलम के लिए भी कुंचुक्सुम के प्रति अटूट श्रद्धा होना चाहिए, अटूट श्रद्धा। उसके तहत डोवा सिमजन थमचे के प्रति निंजे होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, सबके साथ समता का भावना होना चाहिए, तब ही मोलम लगता है। मोलम पड़ने से उसका गेवा होता है, लेकिन बहुत मोटा मोटा गेवा होता है। और आप जब मोलम लगा के समाप्त हो जाता है, 15-20 मिनट रह करके फिर खत्म हो जाता है। आपने अच्छी तरह से रिचार्ज नहीं किया ना, तो अच्छी तरह से 2 मिनट रिचार्ज करके बाहर निकलेगा तो मोबाइल नहीं चलता है ना। उसी तरह मन का रिचार्ज है नहीं है उसमें, तो कुछ क्षण के लिए तो फायदा होता है, फिर वही पश्चात आता है। उसको मोलम होते हैं। मोलम इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना, मोआ जो पुण्य हमने अर्जित किया है उसको बांटना। ये मोआ के साथ मेत्ता भावना का संबंध है बहुत, ये पता होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने एक यहाँ पर एक बनाया था ना, किसी ने पूछा कि गुरुजी ये चिक्तुम सोल्टेम जो है, गुरु पद्मसंभव जी का जो बहुत ही एक क्या कहते हैं पवित्र जो प्रार्थना है, चिक्तुम सोल्टेम, ये कैसा हुआ बोल के पहले भी बताया था, अभी भी कोई बोल रहे थे। तो ये चिक्तुम सोल्टेम जो है, वो उर्जिन यूर्जिन संपेमा के सर तो बोला छुकी मुझे पेमा जुनी शेसु था खर्दो खंड मुंबई को चीज जैसु था बिजी जिंजर रक्षी शेसु गुरु पेमा से थी। इसका 2 व्याख्याएं आता है पेमा कथन दोनों जगह।
एक जगह कहा जाता है कि आज से 1200-1300 साल पहले जब गुरु रमची जी का जन्म हुआ था, तो वैसे प्राणी का जन्म जो है 4 किस्म से होते हैं। कोई अंडे से जन्म लेते हैं, कोई पसीना से जन्म लेता है, कोई फूल से जन्म लेता है, कोई माँ की कोख से जन्म लेता है। तो जो संत पुरुष होता है, शुद्ध पुरुष होता है, वो या तो माँ की कोख से जन्म लेगा या तो फूल इत्यादि से जन्म लेगा। तो ऐसा होता है। गुरु रमची जी का जन्म आपने गुरुचोपा में पढ़ा होगा ना, ngल ले चेपातम, घुंगल ले चेपातम, ढुशर ले चेपातम, जीत ले चेपातम आता है। ये 4 जन्मों के बारे में आता है, वो तुलसी चंपा में होता है। वह क्या ज़्यादा विस्तृत नहीं जाना है। तो गुरु रमची जी का जन्म जो है धनकोश नाम के एक झील में, स्वात घाटी में। अब लोग कहते हैं कि वो आजकल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर में है। बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, उसमें पहाड़ियों के बीच में छोटी छोटी बहुत झील है। तो एक झील का नाम धनकोश झील है। उसी झील के अंदर मैं तो पेमा केसर तंबू के ऊपर गुरु रमची जी का जन्म हुआ। गुरु रमची जी का जन्म माँ के कोख से नहीं हुआ था। वो जरायुज नहीं थे, वो उपपादक थे। उपपादक का मतलब फूल से जन्म लेना। और वैसे उसी तरह ही आचार्य आर्यदेव का भी वैसे ही जन्म हुआ हो। कई लोगों का जन्म होता है, होता है, ये है। तो ऐसे जब वहाँ से जन्म लिए थे संजय होबा में की कृपा से, लोक कल्याण के लोक भलाई के लिए जब वो जन्म लिए थे गुरु रमची जी ने, जन्म लेने के पर जो है आकाश में रंग बिरंगे कई इंद्रधनुष की तरह ऐसे रोशनी आ गए। संगस ही है ना, वो संगस के टुलबा में आ गए। तो उस समय कहते हैं कि आकाश में जो खंडोमा लोग थे, ढाकिनिया, तो उन लोगों ने गुरु रमची पंग शाब्या गुरु रमची जी का स्तुति किया। हूँ उर्जे यलजे नजम सा पेमा केसर तुंबोल यमजेन छुकी मेटुने पेमा जुंगे शेसुदा खर्दो खंडो मंबे छेजे जेसुदा दुजी जिंजे लपशी शेसुसु मिंचो तेरो सिंबोबला दुंचो तेला वंची पर कहता हूँ छोटा तुम मेटु चल रही है, उसके जोड़ते हैं कोई लामला। एक ये है। दूसरा मैंने पहले बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय जो नंगबा का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ था 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 700-800 साल बहुत चला नालंदा विश्वविद्यालय। ऐतिहासिक है ये मैथोलॉजी नहीं है, ये ऐतिहासिक है। वहाँ पर चीनी यात्री हुएनसांग, भैयान, इति सिंह इत्यादि ने पढ़ाई करके ज्ञाना में, चीन में बौद्ध धर्म को ले गए थे। उसी तरह जापान इत्यादि। वहाँ पर एक बार क्या हुआ, जो कट्टरपंथी हुआ करते थे, जो धर्म को नहीं मानने वाला है, विधर्मी का है ना, उन लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को के पंडितों के साथ, पंडित का मतलब हिंदू पंडित नहीं होता है, पंडित का मतलब पुराने समय में विद्वान को कहते थे, विद्वानों को पंडित कहते हैं। गुरु रमची भी महापंडित है, समझ गए ना। जिंगशम मधुआ है जात पात को पंडित नो मानिए, विद्वानों को बोलते थे, जो साधक, जो गौमजा लेलानंद। गुरु रमची भी महापंडिता में आनंद। तो वहाँ थे। तो उस समय कट्टरपंथियों ने उसको नालंदा में बहुत डिस्टर्ब किया, आक्रमण किया। 500 जो विधर्मी लोग थे, जो धर्म को नहीं मानने वाले थे, बौद्ध धर्म को नहीं मानने, उन्होंने बहुत तंग किया। अब क्या किया, बहुत मीटिंग किया उन्होंने, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उस समय कहते हैं कि एक आकाशवाणी जैसा हुआ कि गुरु पद्म संभव को बुलाओ, वही इसका समाधान कर सकते हैं। गुरु रमची को बुलाओ, वही इसका समाधान कर सकते हैं। फिर उसके बाद गुरु रमची कहाँ है, फिर उस समय खंडोमा शिवा संभव बोल के आता है। खंडोमा है, औरत थी लेकिन बहुत बड़ा साधक थी। खंडोमा शिवा संभव ने कहा कि गुरु रमची को बुलाओ, तब वही कर। कहाँ है गुरु रमची, अभी पता आता कुछ भी नहीं। उन्होंने एड्रेस बताया, वहाँ फला फला जगह में है। तब जगह गुरु रमची आए, बोलते हैं नालंदा में, नालंदा शुक्ला खंड में आ करके फिर जो है उन्होंने उन विधर्मियों को मार भगाया, बोलता है। मार भगाते समय जो है, जब वो बहुत क्या कहते हैं, बहुत वो कोशिश करके जला, उनके हाथ में कुछ नहीं था ना। तो उस समय खंडोमा सिंह तोंबाचेन बोल के होते हैं, संगा में होता है, संगमा आकाशमार संगमा खंडोमा सिंह तोंबाचेन जो है वो प्रकट हो गया। उन्होंने अपने हाथ के जो त्रिशूल है गुरु रमची को दे दिया हाथ में। तो उससे जो उन लोगों का जो है, उन लोगों के साथ उन्होंने मारा नहीं किसी को। संगेस का टुलबा है ना, ये तो खाली बाहर से क्रोध दिखाते होते हैं, मारते मुरते कुछ नहीं है। निंजे का और उसको दिखा के, उससे ऐसा करके सबको भगा करके नालंदा जो है क्या कहते हैं, उसका विश्वविद्यालय का रक्षा किया था उसने। उस समय जब गुरु रमची को बुलाने से पहले, गुरु रमची को कैसा याद करें, तो बुलाए तो वैसे ही आ जाते हैं जैसा बोला। फिर भी ऐसा जगह में है तो वहाँ जाओ। उस समय उन्होंने बताया कि एक प्रार्थना है 7 पंक्तियों में, इसका
जो है कुछ जप करो, गुरु मुझे को अटूट श्रद्धा के साथ याद करो, वो स्वयं ही प्रकट होंगे और आप जब आएंगे तो यहाँ से जो ला करके यहाँ लाओगे। फिर उस समय तुम सुनते माया बोलता है गुरुमुखी जी तिब्बत में थे तो वहाँ पर 12 वर्षों तक रहने के बाद जब वहाँ के तिब्बत तो दुध का लूंगा था ना, पूरा राक्षस थे वहाँ पर, शिना राक्षस बहुत था, बहुत ही छस नाम का कोई चीज नहीं था, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल दुष्ट प्रवृत्ति के अदृश्य प्राणी रहते थे वहाँ। तो बाद में बौद्ध का जो राजा छुजरथिसुंग देचन थे वो छसपा थे, उन्होंने फिर नालंदा से आचार्य शंतरक्षिता खेंचे जीवान सो बोलते उनको बुलाया, फिर वहाँ गंबा बनाने की कोशिश किया, गंबा नहीं बना पाए क्योंकि आचार्य शंतरक्षिता गेलम थे, वो शिवा थे, वो शांत स्वभाव के थे, बिल्कुल शांत रहते थे, वो डाकू नहीं थे डाकू। फिर उन्होंने बोला कि मेरे से ये नहीं होने वाला है, तो कृपा करके गुरु मुझे जी को बुलाए, गुरु आचार्य पद्म संभव जी को बुलाए, अभी फलाना जगह में है इंडिया में, भारत में, वहाँ जाके उनको बुलाए, उन्हीं से होगा। तब उन्होंने कई राजदूत भेजे, तब जाके गुरु मुझे बौद्ध में पहुंचे। रास्ते में जाते हुए भी उन्होंने कई अदृश्य प्राणियों का दमन करके उनका कल्याण किया, उनको जो है सदगति की ओर डाल करके तिब्बत पहुंचे। तिब्बत में पहुंच करके वहाँ पर सबसे पहले तिब्बत में सबसे पहला गंबा सम्य मिंजुर लुंज डुबी चुगला खान उसको बनाए, तब जाके बना पाए। वो फिर भी नहीं बना पाते, जैसा कि पहले भूत प्रेतों ने बहुत रुकावट डाला वैसे ही उनके ऊपर भी रुकावट डाला था। फिर वो गुरु मुझे बहुत शक्तिशाली थे, तांत्रिक विद्या जानते थे, बौद्ध तांत्रिक बोलते हैं उसको, नंबा संजेपा की है बौद्ध तांत्रिक। फिर उन्होंने अनेक किस्म के धागाओं को, लाल पीला नीला हरा धागाओं का वो बना दिया कुछ, फिर दुर्जय पूर्वा के अंदर बांध करके उसमें 5 प्रकार के धागाओं में 5 संज्ञस का झिलप डाल दिया उसमें अपने मंत्र से, जलवारिमा बोलते हैं उसका झिलप डाल दिया, बहुत विस्तार हो जाएगा। फिर डाल करके दुर्जय पूर्वा को चारों मैदानों में डाला। फिर सबसे पहले जो छम में शना, जो काला जो टोपी लगा के शना जो पूर्वा लेकर वो करते हैं, उसका झिलप लगा के पूरा वहाँ पर छम लगाया, सा को शांत कर दिया, वहाँ के पृथ्वी को शांत कर दिया। सब जितना भी जो अदृश्य शक्तियाँ थी उसको दमन कर करके वहाँ से सबसे पहले ये छम जो किया है, तब जाके छम का प्रचलन चला। छम शुरू होकर के 1200 साल हो गया,
संघर्ष के समय तो छम नहीं हुआ था ना, वो बुद्ध के लिए छम वहाँ से शुरू हो गया, शना बोलते हैं। तो करके बाद वो लगन बना करके वो सब ठीक करके ऐसा करके बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है। पहले एक बार मैंने यहीं इसी मंच पर यहीं इसी बोधिचित्ता फाउंडेशन में मैंने गुरु जी का मंत्र बताया था। उस समय दूसरे लोग रहे होंगे ना, तो बहुत विस्तार है, वो नहीं बता पाऊंगा। तो कहने का मतलब जब गुरु मुझे तिब्बत में 12 साल बौद्ध में 12 साल बैठ करके जा रहे थे, तो तिब्बत के महाराजा ठिसुंग देंगसेन के पुत्र मुतिक चंपो बोलते हैं, मुतिक चंपो के साथ जितना भी राजघराने के लोग थे और वहाँ की प्रजा थी, पब्लिक थी, सब लोगों ने एक काले घोड़े का व्यवस्था किया। उसको सोने का लगाम लगा करके उस पर गुरु मुझे जी को चढ़ा करके उनको वो जाऊंगा बोले थे ना, अब जाने के लिए फिर वहाँ तैयार करके उनको विदाई करने ले गए। तो वहीं एक बहुत बड़ा गेट था, उसका नाम जुरखर बोलते हैं, जुरखर तक गए। तो वहाँ जा करके फिर सब लोग आंसू बहा करके, गुरु वहाँ पर 12 साल रहे थे ना, आंसू बहा करके फिर सोने का मेंडल अर्पित करते हैं, साजी पूजी सुशी मेंडल अर्पित करके फिर गुरु मुझे जी से प्रार्थना करते हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं इस तिब्बत अंधकार रूपी जगह में। तो संघ शिक्षित हुआ तो यहाँ नहीं आ पाए क्योंकि दूर दराज में था नहीं। आप संघ शिक्षित हुआ का रूप है हमारे लिए, आप महान गुरु हैं, तो आप कृपा करके हमें दोबारा छस दें बोल के वहाँ छस किया। फिर दोबारा उन्होंने बताया खमसुम घुमा धुमल का गछुआ है, ये सागर चाहे नरक हो, चाहे प्रेत हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे देवलोक हो, असुर लोक हो, सब दुखों से ग्रसित है। अतः इस चीज को जान करके आप लोग धर्म का आचरण करो, अपने मन से विकार को हटाओ। उसके लिए उन्होंने भी साधना सिखाया कुछ ऐसा ऐसा करके पूरा संक्षेप में पूरा धर्म को वहाँ बता करके फिर वहाँ प्रजा और राजकुमार इत्यादि सब आंसू बहाते हुए गुरु से विदाई लेते हैं। तो लेते समय फिर खंडो ईश्वर स्वजल का एक संदर्भ आता है। उन्होंने कहा कि आप तो चले जा रहे हैं, फिर हम आपको कैसा याद करें, कैसा करें। फिर उस समय बताया कि गुरु मुझे जी में लम्बे नलजोर लगाना चाहिए, लम्बे नलजोर का पाठ करना चाहिए, गुरु योग बोलते हैं। तो गुरु योग कैसा करते हैं, फिर उस समय कहते हैं गुरु मुझे से मुख से निकल गया, मेरे को याद करना दत्भाव श्रद्धा से, और जो मैंने बात बताया छुसका उसका अनुसरण करना, नहीं तो फायदा नहीं होगा जैसे। फिर उन्होंने कहा कि ओ माँ हूँ वज्र गुरु पद्म सिद्धि का जप करो, वहां से वज्र गुरु मंत्र आया गुरु मुझे के सुन से। तो उसने बताया कि चियंग मितो लमे नलजुर गम निंगो गुरु पद्म सिद्धि ठोंग बोलते हैं। बिना संदेह किए, बिना भरम किए, बिना संदेह किए जो है इस गुरु मंत्र का जप करो शुद्ध से, इससे आप लोग का कल्याण होगा, मेरे से मिलने की तरह होगा बोल के ऐसा गुरु ने बताया। चियम मिदो लामी नलजुर गम निंगो गुरु पद्म सिद्धि ठोंग बोलते हैं। बिना थेथम से, मन में थेथम में शिव चरित्र से जो है गुरु योग का साधना करो। जो बुद्ध का ज्ञान है और मेरे ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, उस ज्ञान में अपने चित्त को समा करके शुद्ध मन से ओम मां वज्र गुरु मंत्र का जप करो, तो इसका आपका कल्याण होगा, आपका भलाई होगा बोल के इस तरह से किया। इसलिए गुरु पद्म संभव का जो पसरा गुरु मंत्र है ना ये है। तो दूसरी तरफ ये बताते हैं कि गो ओम मां वज्र गुरु पद्म सिद्धि हम जो मंत्र जो है तो लगता है कि गुरु मुझे का नाम का मंत्र है, लेकिन गुरु मुझे जी ने कहा इसके अंदर तथागत सम्यक संबुद्ध ने जो 82,000 धर्म सकंद को बताता है उसका जिल्लत जो है सब इसके अंदर में है। चाहे सूत्र तंत्र या जो मिले है ना उसका जिल्लत इसके। बात यह है कि मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। मन शुद्ध पवित्र वाला यहाँ आ रहा है, देखो इसको भूल गया लोग, ये चीज भूल गया ना, वहीं पंगा हो जाता है। तो ये नहीं बोलना चाहिए था। तो इसके साथ पूरा श्रद्धा और आस्था के साथ जो ये जो उसको करो बोल करके फिर ऐसा है। तो जब गुरु जी से वहां से चले जा रहे थे तो लोगों ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, हैं गुरु आपका जो। मैं कहता कि यहाँ आप लोग का मैंने कल्याण किया, भलाई किया। इस अंधेरे देश में जो है मैंने संगीत का टेम्पर बच्चे को आरंभ किया, शुरू किया है। अब मैं यहाँ से मैं और क्या कहते हैं दक्षिण और पश्चिम दिशा के सीमा के बीच में एक राक्षसों का देश है कहीं, वहाँ उनके लिए जा रहा हूँ। लमुक सिंहो बोलते हैं उसको। तो लमुक सिंहो फिर ऐसा जब आ रहे हैं तो वहाँ जितने लोग सब विदाई करने आए थे ना गुरु मुझे जी को, उन्होंने फिर एक प्रार्थना किया। क्या किया? जगर फिर जैम बोला का दिन जे बोला दिन
ये यहाँ से आया है। ग्यागर पेंशन बोलते हैं, ग्यागर के महापंडिता तिब्बत के ऊपर बहुत आपकी कृपा बोलते हैं। हम लोग पशु की तरह कुछ नहीं जानने वाले, सिंह भूत प्रेत की तरह गाते हैं, हमेशा मीट खाना, शराब पीना, कुछ अनाप शनाप ऐसा करना। अब ग्यागर के पेंशन गुरु मुझे अब यहाँ आके आपका हमारे ऊपर बहुत कठिन है, बहुत कृपा है। ग्यागर पेंशन बोला कठिन पेमा जुम्मे को देंगे। अब पद्मा जुम्मे बोलते हैं, आपका जन्म पद्मा से उत्पन्न हुआ है। आप जन्म और मरण से परे हैं। वो ज्ञान के उनका ज्ञान सभी बुद्धों का जो ज्ञान जो है जन्म मरण से परे होता है, शरीर मरता है ना, तो ये है। तो इसलिए आप अभी भी आप जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? लनुप सिंधे में खनन, वहाँ पर जो सिंबो है, राक्षस लोग हैं, दानव टाइप के लोग हैं, उनके कल्याण और भलाई करते हुए आप अभी तक वहाँ हैं बोलता है। ऐसा होता है, मतलब समझ गया ना। इसलिए गुरु मुझे का जप करते समय भी लोक कल्याण के लिए, जिस तरह से गुरु मुझे ने बोटी भाषा में भक्त के जितने भी एक छोटा सा सुई की नोक जितना भी धरती को नहीं छोड़ करके सब में संगे शकत हुआ का तेम्बा रिम्पोछे को पूरा कण कण में वहां पर डाल के आए। तो इसलिए तो आज जितना भी भारत में गोम्बा दिखाई देते हैं सब लामा लोगों का नहीं है, हमारे भारतीयों का क्या है, पहले से कुछ गोम्बा है। तो ऐसा होता है। तो उनकी कृपा से ये सब गोम्बा वगैरह सब आ जाता है। तो वो कौन थे? कितना दुर्भाग्य की बात देखिए, गुरु मुझे कछावन भारतीय है, भारतीय के महापंडित तिब्बत में जाकर के कल्याण करते हैं। आज यहाँ के स्थानीय लोगों को पता नहीं है ये कौन है, किसका मूर्ति क्या है, पता ही नहीं है। अब यहाँ राज्य स्तरीय शिक्षु मेला बनाने जा रहे हैं, गुरु मुझे के बारे में काक पता नहीं, और मेला बना रहा है। तो 2 साल तो मैं भी गया था, नीचे भाषण देके बताया कि देखो ये गुरु मुझे से संबंधित है, गुरु मुझे के बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। उस जब मेला जो राज्य स्तरीय पंचायत भवन में होता है ना जी, थोड़ा सा डोलमा को समझे। जिजुम्फमा डोलमा वैसे लड़की के रूप में उनका जन्म भी हुआ था, ऐसा है। उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, जो मेन जो चीज है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। वो क्या है, जो हम लोग संगा दुर्जित बोलते हैं ना, इसके अंदर संगीत का जो गुण है, संगीत का जो यंत्र है गुण को, उसको अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में बांट दिया है, जाके विस्तृत हो जाता है ना, बांट दिया है। और जो जिजुम डोलमा है, डोलमा जंखू, डोलमा निशु सचिक होते हैं, उसमें जो जंखू जो है मेन है, जो हरा रंग का डोलमा है, डोलमा जंखू। डोलमा जंखू जो है, जो ऐसे है जिजुम फमा डोलमा, वो क्या है पता है वास्तव में? संगे चंदन दे का, भगवान का वज्रयानिक दृष्टि से भगवान का लोक कल्याण करने का क्रिया का स्वरूप, लोक भलाई के लिए एक रूप के रूप में प्रतिष्ठापित सत्री रूप में जिसम फरमा डोलमा कंगमा, ये संगे चुंबन दे अपना ही एक हरा रंग, उसका प्रतिरूप के तौर पर जो सामान्य जन है उसकी जो विघ्न बाधाएं है, घर गृहस्थी हो या
चाहे घर गृहस्थी से हटकर धर्म के कार्य करने में विघ्न बाधाएं ढेक परिचित जो भी हो, उसको टालने की दृष्टि से जेसुन फमटमा जो है हरे रंग में जो है प्रकट होकर के दो हाथ में कमल का फूल लेकर, कमल का फूल क्या होता है, पूरा स्वच्छ पवित्र होता है ना, तो ये जो है सबका कल्याण हो, इससे जो है सबको आशीर्वाद। तो इस तरह के रूप में जिसम फमटमा जो है संज्ञा का ठिल्ले है, संज्ञा का जो उनका जो है लोक कल्याण करने का एक एक्टिविटी है, एक जो क्रियाकलाप है उसका प्रतीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं दागी छरक मने डुबेला दुसुम संजी कुंजी ठिल्ले माँ, देखो ठीक के अंदर है, ताकि छरक मने डुबेला दुसुम संजी कुंजी ठिल्ले माँ। पहले का बुद्ध हो या अभी के बुद्ध है, पीछे के बुद्ध है, सब संगस के ठिल्ले के माँ के समान है। एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करता है, बच्चों से, चाहे बेटा या बेटी दुष्ट भी हो तो माँ का प्यार होता है ना। तो इसीलिए सारे संसार के प्राणियों के लिए क्या कहते हैं, मैत्री भाव रखने वाला, करुणा रखने वाला, दया रखने वाला, समता के साथ वो जिसम फमा ढोमा जो है संगस के ठिल्ले का प्रतीक है, संगस के क्रियाकलाप का प्रतीक है। समझ गए ना, ये है, पता लगा। अपन मंत्र पढ़ते हैं, ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा, क्या है, हे तारा जिसम धर्मा, दुनिया के जितने दुख हैं उन दुखों को सब दूर कीजिए आपके आशीर्वाद से, ऐसा है ये। ओम तारे तुतारे, अतुरे बोलने से दुख को बोलते हैं ना, वो जो है सब उसको खत्म करते हो, सभी दुखों से धुमल थमची कुल्ले ढल, ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा, धुमल थमचे कुल्ले ढल, सुन समझे थमचे। तो इस तरह का भाव लग करके अपने घर के परिवार के लिए धुमल डोलशी करने के लिए नहीं है, सबके लिए। इसलिए ढोलमा, ढोलमा मतलब ढोलो बीनू खत्म, आजीज क्या धुमल खत्म होकर के ले जाने वाले, इसलिए ढोलमा है। आसान से करेगा तो ये है, ठीक है। तुम तारे तुतारे तुरे स्वाहा, पता है ये ना है। लादम लमे चबेंजे शब्जे बिमोल दोते हमा गुला दोते मा तमे जुम्ना छाथालो। ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा, ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा, ओम तारे तुतारे, ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा, 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 ओम तारे तुतारे तुरे स्वाहा। ठीक है, सिंगल जी में बुचुन दा चदु चंसे चसे जिपा शिक्षे दावे उधर से बुचे सुन दोना यमजे ताशीश। अब करुणा के बारे में बात करते हैं। जो चंजे मागे कुंद का जो संजे जीवनाजन तुझे चंजे तोलासी अम्बो चरसिला चासालो छदम घोलो जबे जबोगा जबों का संगे संगे तुम कंगा कंगो बेला दे तुमगा सुनो चरसिला चासालो। ओम माने पे मैं हूँ बोलते ना, ओम माने पे मैं हूँ का वैसे तो लमर बच्चे जी लोग खेम्बो लोग बहुत ने बताया होगा। मैं आज मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको। ओम माने पे मैं ओम बोलते ना, हमसे मुंह से ओम बोलते थे, कोई आसान चीज नहीं है। ओम बोल के थोड़ी चलता है, नहीं है। ओम का मतलब ओम जब बोलता है तो हमारे मन के अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा हूँ, दूसरा छोटा है, वो बस मिटना चाहिए। अहम नाम की चीज होने ही नहीं चाहिए, मैं मेरा नाम की चीज होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल अहंकार रहित मन में नगल नहीं होना चाहिए। तब ओम बताने का बहुत जगह होता है। ओम के साथ नजल खत्म होना चाहिए, नारियल। ओम माँ है ना, माँ माँ बोलते समय हमारे अंदर ईर्ष्या खत्म होना चाहिए। ईर्ष्या का भाव ठटक बोलते हैं जिसे, ठटक नहीं होना चाहिए। किसी के धन को देख करके जलन,
दूसरों को दम दो दे, ऐसा मेरे पास होता तो इसको कैसा हुआ, मुझे क्या नहीं हुआ, ये गलत है ना, ये ईर्ष्या है, ये नहीं होना चाहिए। माँ बोलते समय ऐसा भाव होना चाहिए। कितना गहरा है देखिए, उसको समझे तो तब पता लगे ना। घुमा फिरा के वहीं पहुंचता है, मन के अंदर राग द्वेष अज्ञान खत्म करना है, तरीका अलग है। तो ऐसे तो हम माँ नी बोलते हैं ना, नी बोलते समय छोटा जो हल्का फुल्का नजल है, हल्का फुल्का छेदंग है, हल्का फुल्का जो भी है दक्षिण बिगड़े, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर उससे नी बोलते हैं, उम्मानी, मन शुद्ध होना चाहिए ना, नी उम्मानी। पद बोलने से अज्ञान नहीं होना चाहिए, मूर्खता नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। अज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान ही नहीं है, सब चलता है, कुछ भी नहीं, पशुओं की तरह जो भी है सब चलेगा, ये नहीं है वो नहीं है, हकीकत को नहीं मानना, कुदरत के कानून को नहीं मानना, उस तरह का भाव खत्म होना चाहिए, तब जाके पद हो जाता है। पद मैं बोलने से हमारे अंदर कंजूसी नहीं होना चाहिए, सरना नहीं होना चाहिए, मात्सर्य बोलते हैं उसको हिंदी में, पुरानी भाषा, कंजूसी नहीं होना चाहिए, तब जाके मैं जो है धर्म का तरंग आ जाता है। मैं मानी पद में हूं के अंदर जो गणपत के अठ कथा में पढ़ा था, रोहिणी वाला जो मैंने आपको कथा बना के सुना था, स्वयं के अंदर गुस्से की भावना बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तब जाके हूं होता है। क्यों, समझो अच्छी तरह से। ओम के अंदर जब नगल खत्म हो जाता है तो लयुल में हम का जन्म नहीं होगा, वो भी संसार है। फिर कहां पहुंचेगा, हम में तो लयुल पहुंचने का दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि नरगल से ये लयुल में पहुंचता है, देवलोक में। देवलोक भी अपने आप में संसार है। माँ ओम कर्पो होता है, माँ जंघू होता है, हरा रंग से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। माँ में जो ईर्ष्या की भावना है, वो बड़ा क्यों हुआ, मैं छोटा हूँ, वो जो ईर्ष्या जो है असुर लोक में पैदा होने का बीज है। तो आपके अंदर अगर ईर्ष्या नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तो असुर लोक में पैदा होने का दरवाजा बंद हो जाता है, पहुंचने का सवाल ही नहीं पता, वहां से मुक्त हो जाता है। पद जो बोला है ना, पद में जो है, जो छोटे मोटे दक्षिण बिगड़े जो हम लोग पालते हैं, आदमी लोग या हम लोग, ओम माँ नी, पद नहीं, नी के अंदर जो होता है, जो छोटे मोटे जो दक्षिण बिगड़े में सब खत्म होना चाहिए। छोटे मोटे दक्षिण बिगड़े हो गए, घेवा करने नहीं जाना, फिर मेरा मनुष्य में जन्म हो जाए, फिर मैं सेहत हो जाऊं, ये वो मोलम लोपा है, वो मोलम सही नहीं है। मोलम तो ऐसा होना चाहिए कि संसार से मैं पार आ जाऊं। तो नी के अंदर क्या जिला छिपा होता है, नी के अंदर जो छोटा मोटा दक्षिण बिगड़े सब भी छोड़ना चाहिए। वो दक्षिण छोड़ कर ना हमारे संसार में आना के दरवाजा भी बंद हो जाएगा, वहां से भी मुक्त हो जाएगा। उसी तरह पद में जो है अज्ञान है ना, मूर्ता, वो क्या कहते हैं, पशु पक्षियों के जन्म में जाने का दरवाजा बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद नी है ना, और मान पद में जो है कंजूसी वाला ना खत्म हो जाएगा, तो कंजूसी खत्म हो जाएगा तो हितक में जन्म कभी नहीं हो सकता है, दरवाजा बंद हो गया। तो हुम जो है काला रंग का, वो गुस्से के भाव से नलवा में पहुंचता है ना, तो नलवा का दरवाजा बंद हो जाएगा। टोवर युग से मुक्त हो जाओगे तो कहां पहुंच जाएगा, छसपा हो जाओगे ना। तो इसलिए ओम मानी पे में ओम का मतलब ठेंगवा लेके रटना मात्र नहीं है, बहुत अर्थ होता है इसमें बताने का। तो मतलब ये जो है क्या कहते हैं, मान, ईर्ष्या, अज्ञान और क्या कहते हैं सामान्य अज्ञान इत्यादि और कंजूसी इत्यादि गुस्से के भाव समाप्त करने का ये मंत्र है। मन मतलब स्वयं, त्रा मतलब रक्षा करना। जब मंत्र करते हैं तो हमारा स्वयं रक्षित हो जाता है। किससे रक्षित हो जाता है, बुरे भावनाओं से रक्षित हो जाता है। फिर आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ कि ओम मनी पे में हम बोलते समय आपका मन शुद्ध हो जाता है? नहीं होता होगा, क्योंकि आप रट रहे हो। रटना नहीं है, जपना है। जप उसे कहते हैं अर्थ के साथ, मंत्र को रटेंगे तो उसको जप कहते हैं। हमको जप करना है, रटना नहीं है। तो ये ओम मने पने हो, 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 ओम मने पने हो। आकारणिको नाथो हिताय सप्पानिनं पूरित्वा पारमे सप्पा संबोधिमुत्तमम्
सच्चवज्जेन होतु मे जय मंगलम् जयन्तु वर्बोधि मूले सख्यानन्दिवट्टुनो एवं तुयं जय होतु जय सुजय मंगलम् यं किंचि रत्नं लोके विद्यते विविधा पुतु रत्नं बुद्ध समं नत्थि तस्मात् स्वत्ति भवन्तु ते यं किंचि रत्नं लोके विद्यते विविधा पुतु रत्नं धम्म समं नत्थि तस्मात् स्वत्ति भवन्तु ते यं किंचि रत्नं लोके विद्यते विविधा पुतु रत्नं संग समं नत्थि तस्मात् स्वत्ति भवन्तु ते सक्कत्वा बुद्धिरत्नम् औषधम् उत्तमं वरं हितं देवमनस्सानां बुद्धे जेन शोधिना नस्तन्तु दब्बा सभ्य दुःखां समन्तु ते सक्कत्वा धर्मरत्नम् औषधम् उत्तमं वरं परिलाभ समनं धम ते जेन शुद्धिना नस्तन्तु दब्बा सभ्य उपसमन्तु ते सक्कत्वा संगरत्नम् औषधम् उत्तमं वरं आहुनेयं पाहुनेयं संते जेन शुद्धिना नस्तन्तु दब्बा सभ्य रोगा उपसमन्तु ते नत्थि मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं अन्यं नत्थि मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं नत्थि मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चिवज्जेन होतु मे जन्मंगलम् सभ्भीतियो विभज्यन्तु सप्रोको विनाशयन्तु माते भवत् अन्तरयो सुखे दीर्घायुको भवतु सन्मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते नखन्तु यद्भूतानां पापग्रह निवारण परितस्सानुभावेन हन्तु सभ्ये उत्तमा यन्दु निमित्ता मंगलं जय चाम्ना भोसकुन्न सदो पापग्रहो दुष्विनं अकिन्दं बुद्धानुभावेन विनाशयन्तु धम्मानुभावेन विनाशयन्तु संघानुभावेन विनाशयन्तु यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि व यानि अथ अंतलिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्सां स्वस्ति होतु धम्मं नमस्सां स्वस्ति होतु संघं नमस्सां स्वस्ति होतु यानि भूतानि समागतानि ब्रह्माणि व यानि अथ अंतरिक्षे कुर्वन्तु मैत्रीं सततं पुराश दिवश्चराचरस्य चरन्तु धर्मं सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु च खेमिनो सभ्ये बद्धानि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा साधु साधु साधु। आपने क्या बोला फिर चंद्रकृति जी प्रश्न करेंगे मुझसे। तो ये प्रार्थना ऐसा है कि माँ कारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध लोगों के कल्याण के लिए पारमिता को पूरा कर करके संबोधि को प्राप्त किया। उस शाह के पुत्र सिद्धार्थ गौतम ने सभी मारों को पीपल के पीछे पेड़ के नीचे साधना करके भगा करके वो विजय हो गए, वो जलवा हो गए, सब दुध का वर्षद को सब टाल के लिए। इसी तरह हम लोग भी बुद्ध जैसे चले थे वैसा चल करके उन मारों से विजय होने की मंगल कामना करते हैं। ऐसा है, बुद्ध जो है औषधि के समान है, परम औषधि के समान है, धर्म जो है परम औषधि के समान है, संघ भी परम औषधि दवा के समान है। उन बुद्ध औषधि समान, धर्म औषधि समान और संघ औषधि दवा के समान जो है, बुद्ध की कृपा से सब दुख खत्म हो जाए, धर्म की कृपा से सब पीड़ा खत्म हो जाए और संघ की कृपा से संलग्न गिंदुन की कृपा से जो है सब रोग जो है खत्म हो जाए। जितने भी इस संसार में रतन है, बुद्ध के समान कोई रतन नहीं है, धर्म के समान कोई रतन नहीं है, संघ के समान कोई रतन नहीं है। उन तीन रत्नों के शरण में जो जाता है वो हमेशा सुखी को प्राप्त करता है। मेरा दूसरा कोई शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरा शरण है, धर्म ही मेरा शरण है, संघ ही मेरा शरण है। तो अतः उन शरणों की कृपा से सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो, भवतु सब मंगलम, सब विपत्तियों का नाश हो, सब रोग का नाश हो और जितने भी छोटे मोटे ग्रह नक्षत्र बाधाएं हैं उसका भी नाश हो। बुद्ध कृपा हमेशा सभी प्राणियों पर बना रहे। बुद्ध की कृपा से सभी देवता प्राणियों का रक्षा करे। बुद्ध धर्म और संघ के प्रभाव से सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो और जितना भी ग्रह नक्षत्र है, पाप दोष है और जितने भी विघ्न विधाएं है, उपद्रव है, सब शांत हो जाए। अमंगल जितना भी है, टामिशिपा जितना भी अपशाकुन है, पशु पक्षियों का उल्टा सीधा बोलना, लोमड़ी का उल्टा सीधा भौंकना, कौवे का उल्टा सीधा बोलना, जिससे अपशाकुन होता हो, जितना भी ग्रह नक्षत्र अनियमित जिससे लोगों को दुखी हो, उस तरह की जितना भी विघ्न बाधाएं जो है, बुद्ध धर्म संघ के चिल्लत से प्रताप से जो है सब खत्म हो जाए।
आकाश, पृथ्वी और धरती में सबसे महान गुरु बुद्ध है। उन बुद्ध को देवता और मनुष्य लोग सब पूजते हैं। इसीलिए बुद्ध सत्य है, धर्म सत्य है, संघ सत्य है। उस सत्य से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। कोई रोगी ना हो, कोई जो है विघ्न बाधाओं से युक्त ना हो, सब विघ्न बाधाओं से युक्त होकर के स्वस्थ हो जाए। भवतु सब मंगलम। ये दंपत से संबंधित आज आखिरी दिन है दंपत का 2023 में। तो जो भी हम लोग पुण्य का कार्य करते हैं उसको हमको मिथ्या भाव या परिणाम ना करना पड़ता है। तो उसके लिए इन 7-8 दिनों में हम लोग ने जो पुण्य कमाया है, जो सनम कमाया है, जिंदगी में इतना दौड़ दौड़ में जा करके कुछ हम लोग ने विश्राम किया है। 7-8 दिन के लिए कुछ विश्राम किया है। विश्राम करके ऐसा ही सोया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं। जितने देर तक हम लोग बुद्ध अमृतवाणी को सुना, पूर्वाभूषवास के साथ पवित्र मन से सुना, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो इस काल में जो हम लोग ने थोड़ी थोड़ी साधना किया, बुद्ध अमृतवाणी को सुना, उसके पुण्य से, उसके सनम से सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो। सिमजेन तमजे छम्मा तेवा यमरा जोजे, तोमल दंग डलवरा जोजे, तोमल गे दंग डलवरा जोजे। संसार में आना अपने आप में दोष है। चाहे बहुत बड़ा आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब दुखी हैं। जानवर, पशु पक्षी, अदृश्य प्राणी सब दुखी हैं। उन सब का कल्याण हो, उन सब का भलाई हो, उन सब की स्वस्थ मुक्ति हो। डोबे दुंगल कांगचियांग रोंग तेदा थाला मेम्ब्रा शो जांगचुक सेंबे केंडेन जी डोवा देला चोबरा शो। जिस तरह से आचार्य शांतिदेव इत्यादि सिद्ध पुरुषों ने मलम लगाया, मुआ लगाया, उस तरह से हमको भी भावना करना चाहिए कि जितने भी जग के दुख हैं भले ही मेरे ऊपर आए, लेकिन दूसरा प्राणी दुखी ना हो, सुखी से जिए। जिसके शरीर जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो तंदुरुस्त हो। जिसे भोजन प्राप्त नहीं है उसे भोजन मिले। जो निर्वस्त्र है उसको वस्त्र मिले। पशु पक्षी जो भी है, जिनके जिन समस्या है वो सब दूर हो जाए। चाहे दल के, जल के हो, थल के हो, जो भी प्राणी हो, वायु में चलने वाले, आकाश में उड़ने वाले जो भी प्राणी हो, सबका दुख जो है समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए। इस तरह से भावना करने का जो बुद्धि जो है, जो प्रार्थना जो है, जो मेत्ता भावना जो है, सब में जागे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भलाई हो।